स्कॉलर्स, आज से हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 आईसीएसई बोर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों ये हम स्टार्ट करेंगे सेलिना पब्लिकेशन की बुक से। चैप्टर नंबर 11 का नेम है हमारा, देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये आपके पेज नंबर 134 से 147 आपकी बुक में देखने को मिलेगा। देखिए चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले जो हमें डील करना है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट मींस अलजेब्रा से रिलेटेड हमारे लिए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें वेरिएबल देखने को मिलेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी अननोन क्वांटिटी होती हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। और जो सिर्फ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 अकेला लिखा होगा, तो ये कांस्टेंट होती है। ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करिए, हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11A को। 11A का सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन 1। हर क्वेश्चन में एक अलग अलग कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा एक्सरसाइज 11A का, सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि ये सारे इतने सारे जो हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, कह रहे हैं इनमें से कांस्टेंट अलग करो और वेरिएबल्स अलग करो। तो आपको मैं बता दूं कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो सिर्फ नंबर कंटेन करके रखती है, जैसे कि 2, 3, -5/4, √9, इस तरह से ये जो नंबर होते हैं ना, तो ये सारे कांस्टेंट होते हैं क्योंकि इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या होते हैं वो मैं बताता हूं अब आपके लिए। वेरिएबल वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें कुछ भी अननोन टर्म होता है, जैसे कि x, ओके, 2x, ओके, 11/5a, कुछ भी हो सकता है, √7a। अब देखो इन सबके साथ कोई ना कोई एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी इस तरह से अननोन वैल्यू आती है, क्योंकि इसको अननोन ही वैल्यू बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती, उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, अगर कोई भी वेरिएबल है साथ में तो वो हो जाएगा वेरिएबल ही, और अकेली वैल्यू है तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे बहुत ही इजीली क्लियर होता जाएगा हर क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 आंसर लिख लेता हूं। देखो आंसर में आ जाएगा, एक साइड में लिख देता हूं वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, CONSTANTS, कांस्टेंट्स, ठीक है, और उसके नीचे मैं लिख देता हूं वेरिएबल, VARIABLES, ओके। अब ध्यान से देखो एक एक एक्सप्रेशन को। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो है मेरा -7। अब -7 के साथ कोई भी एक भी वेरिएबल मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब -7 तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो -7 मेरा कांस्टेंट हो गया। इसके बाद सेकंड टर्म देखते हैं हम, जो कि है 7 + x। क्लियर, 7 + x में एक वेरिएबल आ गया x, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 + x मेरा एक वेरिएबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे, इसमें लिखा है 7x + yz, तो इसमें तो इतने सारे वेरिएबल आ गए, इसका मतलब ये तो हमारा वेरिएबल ही होगा। तो 7x + yz हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कि √5 अकेला है। √5 तो मेरा देखो इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब √5 मेरा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं √xy। अब √xy है तो इसके साथ तो वेरिएबल है, इसका मतलब √xy मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और आगे बढ़ो और आगे देखते हैं 3xy/8, तो इसके साथ भी अगर आपको कोई भी वेरिएबल दिख रहा है तो वो तो वेरिएबल ही है। क्लियर, मींस xyz कुछ भी दिख रहा है तो वो वेरिएबल है। तो 3yz क्या हो गया, हमारा वेरिएबल की कैटेगरी में आ गया। क्लियर है। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं, 4.5y - 3x। अब तो आप आराम से बता सकते हो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक वेरिएबल ही होगा। क्लियर। और आगे बढ़ो, इसके आगे देखें तो 8 - 5 अकेला लिखा हुआ है, तो 8 - 5 तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो 8 - 5 मैंने लिख दिया कांस्टेंट वैल्यू में। और आगे देखते हैं
इसके आगे लिखा है 8 माइनस 5x। 8 माइनस 5x में अगेन ये वेरिएबल आ गया, तो मैं कॉमा लगा के 8 माइनस 5x लिख देता हूं। और आगे बढ़ता हूं, 8x माइनस 5y इंटू p, तो ये भी अगेन मेरा वेरिएबल है, तो फिर से मैं लिख देता हूं 8x माइनस 5y इंटू p। और लास्ट में लिखा हुआ है इसमें कि 3y स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 4x वेरिएबल्स हैं, तो ये वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाएगा। 3y स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 4x। क्लियर? तो बस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ 3 कांस्टेंट वैल्यू है ना, और बाकी सारी वेरिएबल है। तो ये बच्चों रहा हमारा आंसर किसका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, है ना। इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर के नेम से, आप वहां उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस इस चैप्टर के सामने आपके आ जाएंगी, आप एक साथ वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट वाइज ये सारी वीडियोस रहने वाली हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उसको 100% सॉल्व किया जाएगा। ओके बच्चों, बाय।